बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संसार में आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, हर इंसान को कोई ना कोई दुख जरूर है। सुखी बड़े विरले लोग सुखी मिलते हैं जो परमात्मा को याद करते रहते हैं, हर वक्त उनका भजन करते रहते हैं और वो दुनिया से अलग ही हैं। उनको पूछो दुख, वो कहते हैं हमें मालूम ही नहीं दुख है क्या चीज़, क्योंकि वो परमात्मा का नाम जपते हैं, इसलिए वो सुखी ही सुखी रहते हैं। अब देखो, जो गरीब आदमी होता है उसके पास धन की कमी है, वो इसलिए दुखी है। जो अमीर आदमी है उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसे की रक्षा करने के लिए वो दुखी है। अब किसी की शादी नहीं हुई तो वो दुखी है। अब किसी के यहाँ संतान नहीं हुई तो वो दुखी है। अब जिसके पास संतान है वो उनको पूछो, वो भी दुखी है। हर इंसान ये संसार के अंदर कोई ना कोई, हर इंसान को दुख लगा हुआ है। तो सुख कैसे मिले? सुख जो है परमात्मा का नाम जपने से सुख मिलता है। अगर आप संत महापुरुषों की शरण में जाओगे तो वो आपको एक युक्ति देते हैं, बताते हैं, नाम देते हैं, सिमरन करने का तरीका बताते हैं और वो बताते हैं कि ये जो नाम है ये जपो तो आपको सुख मिल सकता है। क्योंकि आपको ये जो सुरती है, जब तक ये शब्द के साथ नहीं मिलेगी तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता। अब देखो, आपने दिल्ली से अमृतसर जाना है तो आपने टिकट तो ले ली, पर टिकट लेके आप बम्बई वाली गाड़ी में बैठ गए तो क्या होगा? आपने अपनी जहां मंजिल पे जाना था वो मंजिल से तो दूर 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 हो ही चलते जा रहे हो। गाड़ी चलती जा रही है, आप उसमें बैठे भी हो पर आप अपनी मंजिल से दूर दूर होते जा रहे हो, मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अब रास्ते में टिकट कलेक्टर आएगा, वो बोलेगा जी आप तो गलत गाड़ी में बैठ गए हो, तो वो आपको नीचे भी उतार लेगा रास्ते में, और नीचे जब उतार लेगा तो फिर वो सजा भी देगा। तो इसलिए जो हमारी सुरती है ये एक गाड़ी है, ये चल रही है। अगर आपने इससे नाम जपना शुरू कर लिया, भजन करना शुरू कर लिया तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर आपने भजन नहीं किया, नाम नहीं जपा, ये दुनियावी संसारिक चीज़ों में फंस गए, ये जो दुनियावी संसारिक चीज़ें हैं ये मोह माया का जाल है। आप जैसे जैसे इसके नज़दीक जाते हो तो और फंसते चले जाते हो। आप सोचते हो कि देखो मैं घर बना लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, पर सुख उसमें भी नहीं मिला। मैं शादी करा लूँगा तो उसमें सुख मिलेगा, तो उसमें भी नहीं मिला। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा तो उसमें सुख मिलेगा, सुख उसमें भी नहीं मिला। ये संसार की जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं ये दुखों का ही कारण है। बस संसार के अंदर रहकर ऐसा काम करो कि संसारिक काम भी करते रहो और इनके साथ आपका मोह नहीं पड़े। एक छोटा सा शेर याद आ गया, कहता है इस दुनिया में आकर काम बेशक सारे करो, पर झूठी दुनिया से मोहब्बत मत बढ़ाओ। रहो जहाँ भी हो जहाँ में, गफलत ना हो हरि के भजन में। आप संसारी काम करते रहो, आपको मना नहीं है कि संसार को छोड़ दो। संसार के ये एक स्टेज है, इसके ऊपर अपना पाठ आपने पूरा अदा करना है। अगर आपने पूरा पाठ अदा नहीं किया तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। अगर आपको बाप का रोल मिला है तो बाप का रोल करो, आदमी का रोल मिला है तो आदमी का करो, बीवी का मिला है तो बीवी का करो, भाई का मिला है तो भाई का रोल करो, दोस्त का मिला है तो दोस्त का रोल अदा करो। ये स्टेज है। अगर आपने पूरा पाठ अपना सही ढंग से अदा किया
तो संसार में आपकी बहुत बड़ाई और हर तरह से आपको भी खुशी मिलेगी। अगर आपने अपना रोल अदा नहीं किया अच्छी तरह से तो दुनिया भी आपको बुरा भला कहेगी और आपको भी अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। तो देखो ये संसार है, ये दुनियावी चीज़ों में नहीं फंसना। तो ये तो इंसान जो है वो इतना अपने आप को चालाक कहता है, इतना बुद्धिमान कहता है कि वो सोचता है कि मेरे से ज़्यादा कोई बुद्धिमान दूसरा है ही नहीं। जिसको मर्जी पूछ लो, किसी पागल से पागल आदमी को भी पूछोगे तो वो भी बोलेगा मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। क्योंकि ये संसार, जब भगवान ने संसार में इंसान आया तो उसके कान में एक फूंक मार दी कि जा, तेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। पर बुद्धिमान तो वही है जो संसार के साथ चलेगा, सांसारिक चीज़ों में भी चलेगा और भजन भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। असली बुद्धिमान तो वही है। अब देखो, एक लुकमान कलाकार था, वो इतना बड़ा कलाकार था कि उसका नाम लुकमान था और उसको ये पता लग गया कि मौत तो एक दिन आनी आनी है। अब उसने ये सोचा कि अब ये मौत से बचा कैसे जाए, मैं भगवान को कैसे वो धोखा दे दूं। अब वो बहुत बुद्धिमान था, उसने अपने जैसे बहुत सारे बुत बना लिए, पुतले बना लिए। अब जैसे ही उसको पता लगा कि देखो अब तो वो मुझे लेने के लिए आ जाएगा, तो उसने सारे पुतलों को एक लाइन में खड़ा किया हुआ था और उनके बीच में जाके वो खुद भी खड़ा हो गया। जब भगवान के दूत आए, यमराज ने भेजा कि जाओ भाई लेके आओ, फिर उसका खाता खोले। जब वो नीचे आए तो उन्होंने ऐसे पुतले देखे, बुत देखे कि उनको समझ में ही नहीं आए कि किसको लेके जाना है तो किसको नहीं लेके जाना। अब वो बड़े देर तक परेशान होते रहे, ढूंढते रहे, और वो ढूंढा गया नहीं। वो चले गए। वो बड़ा खुश हुआ, कहता भाई अब तो मौत आनी नहीं है, पर फिर भी कोई भरोसा नहीं है, इसमें फिर खड़े रहते हैं। तो फिर वो यमराज को जैसे बोला तो यमराज ने उनको बताया, दूतों अपनों को, कि भाई देखो जो इंसान है इसके मन में अहंकार बहुत है, ये जरा जरा सी बात पे अहंकार करता है। जब तक इसका अहंकार नहीं मरेगा तब तक ये बच नहीं सकता। तो ये तो बड़ा आसान तरीका है, आप नीचे जाओ, हर पुतले के पास जाओ, उसे बोलो भाई वाह, तूने बहुत बड़ी कला की है, बहुत बढ़िया बनाया है, पर एक गलती की है। जैसे ही आप बोलोगे जो असली होगा वो बोल पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। तो वो आए, आकर उन्होंने हर बुत के पास, पुतले के पास जाकर बोला भाई वाह, लुकमान तेरी कलाकारी को मान गए, तू बहुत कलाकार है, पर एक ही गलती है। अब जैसे ही उसके पास आए तो वो एकदम बोल पड़ा, कहता है जी क्या गलती है। तो वो उन्होंने, दूतों ने बोला बस यही गलती है कि जो तू बोल पड़ा है, अगर तू नहीं बोलता तो तुझे ले जाने में हमें बड़ी दिक्कत होती। तो ये जो संसार में इंसान भगवान ने बनाया है, ये इतना अति सुंदर, अति बलवान, अति गुणवान, अति, इसके अंदर किसी चीज़ की भगवान ने कमी छोड़ी नहीं। पर इसके अंदर जो अहंकार भर दिया, जो ये मैं करता है, तो ये इसका सबसे बड़ा जो पाप है, जो अवगुण है, वो अहंकार है। जब तक ये अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा, वो परमात्मा के नाम को नहीं जपेगा, तब तक ये सचखंड को नहीं जा सकते। ये क्या होंगे, जैसे वो गाड़ी वाले को नीचे उतार लिया, अब ऐसे ही यमदूत जो है वो हमें, सुरती तो गाड़ी तो चल रही है, वो हमें रास्ते में उतार लेंगे और सजा क्या देंगे, 84 लाख योनि में फिर दोबारा डाल देंगे। यही सजा है। अब 84 लाख योनि में तो युगों के युग बीत जाते हैं, दुख भोगते भोगते ही। तो जो संत महापुरुष हैं, वो जो आपको नाम देते हैं, वो नाम की डोरी से वो आपको सचखंड की तरफ खींच के ले जाते हैं, जहाँ से आना जाना खत्म हो जाता है
और वहाँ संसार में भी आपको बहुत सम्मान मिलता है और परलोक में भी आपको बहुत सम्मान मिलता है। तो ये संत महापुरुषों की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, उनके नाम को नहीं जपेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अब देखो, संत महापुरुषों ने 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ पर हमेशा संत महापुरुष हर वक्त वहाँ रहते हैं, उनका वास होता है। क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं ये साकार रूप भी हैं, निराकार रूप भी हैं, ये घट घट वासी भी हैं, ये सर्वव्यापी भी हैं। तो इनका तो वो हर तरह से, आप ये देखो कि जहाँ पर उनके 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ पर संत महापुरुष वो हर वक्त वहाँ पे ही रहते हैं और आपका ध्यान रखते हैं, आपको हर तरह से संसार की खुशियाँ देते हैं, आपकी बीमारियों को दूर कर देते हैं, आपके ऊपर आने वाली कोई भी मुसीबत होती है उसको टाल देते हैं। क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं ये साक्षात भगवान ही संतों के रूप में आते हैं। तो जब आपके ऊपर इतनी कृपा हो जाती है तो आप संसार के मोह माया के जाल से आप बच जाते हो। तो आप उस नाम जपते हुए उस सचखंड के रास्ते पे चले जाते हो, अपनी सही मंजिल पे पहुंच जाते हो। तो हमें तो उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। ये संसार के अंदर संसारिक चीज़ों के भी भोग भोगने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक और अपना परलोक दोनों सुखी करना है। जो संत महापुरुषों ने हमारे लिए, देखो हमारे ऊपर, गुरुमुखों के ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने सत्संग आश्रम बना दिए। अब ये सत्संग आश्रम क्या है? यहाँ पर आप जाओ, जाके सत्संग सुनो, अपना भजन करो, वहाँ पे सेवा करो, तन से, मन से, धन से। जितनी ज़्यादा आप सेवा करोगे उतना आपका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा। जितना भजन करोगे आपकी आत्मा को उतनी खुराक मिलेगी, आप ताकतवर रहोगे, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। जितना ज़्यादा भजन करने से, सत्संग में जाने से आपके घर के अंदर जितनी गरीबी है सब दूर हो जाएगी। संसार के सब सुख आपको बिना मांगे ही आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर परमात्मा खुद है तो वहाँ किस चीज़ की कमी रहेगी? वहाँ तो किसी चीज़ की कमी रह सकती नहीं। अब जैसे देखो, बाप होता है, बाप को पता है मुझे अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना है। जब वो अपने आप करता रहता है, अगर बाप के साथ बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ दिया तो बाप को क्या पता उस बच्चे को क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। वो तो बस परेशान होते रहेंगे। तो हमारा तो कनेक्शन संत महापुरुषों के साथ, परमात्मा के साथ तभी लगेगा जब हम 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उनको अपने ध्यान में रखेंगे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते जाएंगे, संसारी काम भी करते जाएंगे, उनका भजन भी करते जाएंगे। वो कहते हैं लबों पे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। जो संत महापुरुष हैं वो हर वक्त हमारे साथ हैं। जो पूर्ण संत हैं वो तो हर वक्त ही 24 घंटे उनकी निगाह हमारे ऊपर रहती है। जो हमारे गुरु महाराज जी हैं वो पूर्ण संत हैं। उनके जो आगे महात्मा भाइयाँ हैं ये भी संत हैं, ये भी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। जब हम इनकी चरण शरण में रहेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। हम संसार की चीज़ों से बचते हुए अपना लोक और परलोक दोनों सुखी कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो, ताकि ये मनुष्य चोला बड़ी मुश्किल से जो मिला है इसको व्यस्त ना जाए और हमारी सुरती उस परमात्मा के साथ लगी रहे और हम सीधे ही जब भी ये संसार से जाएं तो सीधा सचखंड को जाएं, जहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाता है और संसार के सब सुख वहीं मिल जाते हैं। और उस ज्योत में जाके ज्योत मिल जाए जहाँ से
दोबारा आना जाना खत्म हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो, ताकि आपका लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।